नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां किसान संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा विविध मांगों के साथ जिला कलेक्टर को आवेदन पत्र दिया गया, कहां भारी मात्रा में शराब अवैध रूप से पकड़ी गई, साथ ही कांग्रेसी कार्यकर्ता हुए गिरफ्तार, और साथ ही साथ जानेंगे कि कहां मोहल्ले में कटिया मारों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। आज रोज नर्मदा जिला किसान संघ के कार्यकरों द्वारा समान विस्तार और करजन जलाशय योजना की रिचार्ज कैनाल की कामगिरी जल्द से जल्द समाप्त करने के सहित विविध मांगों के साथ जिला कलेक्टर को आवेदन पत्र दिया गया है। आज रोज समग्र गुजरात राज्य में समान वीज दर लागू करे ए हेतुसर दरेक जिला मथके मोटी संख्या में खेडूतो एकत्र थई અને जिला कलेक्टरश्रीने आवेदनपत्र पाठवेल છે। તેની સાથે અમારા નર્મદા જિલ્લાની મુખ્ય માંગણી એવું કે જે અમારા જીવાદોરી સમાન જે કરજણ જળાશય આવેલી તેને રિચાર્જ કેનાલનું કામ છેલ્લા ઘણા સમયથી ફોરમ્પે પડેલું છે, મંદ ગતિએ ચાલી રહ્યું છે, જેની અમે મૌખિક ઘણીવાર રજૂઆત કરી પણ કોઈ કાને થતું નથી। કોઈ કહે છે કે ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટની મંજૂરી લેવાની છે, અમુક મોટા મોટા સ્ટ્રક્ચરો છે તે પણ હજુ બનવાના ચાલુ નહીં થયા। તો વહેલી તકે સરકારશ્રી આમાં ધ્યાન આપી અને જરૂરી હોય તો નાણાકીય જોગવાઈ કરી અને આ કામ પૂરું કરે એવી અમારી અપેક્ષા છે। ભારતીય કિસાન સંઘ નર્મदा जिलो दिलीप सिंह गोयल जिला। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। इंदौर में 11 पेटी अवैध शराब के साथ 3 कांग्रेस कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए हैं। वार्ड क्रमांक 77 की भाजपा प्रत्याशी प्रियंका चौहान का आरोप, मतदाताओं को बांटने के लिए आई थी शराब। पुलिस ने तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। सूत्रों के मुताबिक ये सभी कांग्रेस के बताए जा रहे हैं। शराब का इस्तेमाल वोटरों को लुभाने के लिए किया जाने वाला था। उससे पहले ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी प्रियंका चौहान ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस मतदाताओं को लुभाने के लिए शराब का इस्तेमाल कर रही है, हम इसका विरोध करते हैं। दिनांक 2 और 3 जुलाई की दरमियानी रात में भरतपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एकता नगर तरफ कुछ लोग शराब लेकर के एक स्कॉर्पियो में पहुंचने वाले हैं और जिनकी घेराबंदी करके उनको मौके से पकड़ा गया एकता नगर मेन रोड पे। और जब उनके स्कॉर्पियो वाहन की तलाशी ली गई तब उसमें कुल मिलाकर के 11 पेटी अवैध शराब, जिसका उनके पास कोई परमिट नहीं था, जब्त की गई है। इनमें से 3 पेटी अंग्रेजी शराब थी और 8 पेटी देसी प्लेन शराब थी। और आरोपियों को गिरफ्तार करके कल पहले पेश किया गया था, जिनको वहाँ से जेल भेज दिया गया है। आरोपियों के नाम रमन ठाकर, संदीप नागर और विकास हैं। चुनावी समय है और इसकी जांच पड़ताल की जा रही है कि वास्तव में ये किस ग्रुप से रिलेटेड थी और कहाँ ले जाई जा रही थी और किसके द्वारा लाई गई थी, बुलाई गई। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सैयद नजीब की रिपोर्ट। मथुरा में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी का बहला फुसलाकर 3 महीने तक घर में कैद कर किया शारीरिक और मानसिक शोषण। धर्म परिवर्तन कराने का आरोपी मौसिम कुरैशी पीड़िता पर लगातार बना रहा था दबाव। आरोपी ने कार्यवाही से बचने के लिए पुलिस से साठगांठ कर पीड़िता को 1 महीने के लिए भिजवाया था नारी निकेतन। 4 महीने से पीड़िता की मां न्याय के लिए खा रही है दर की ठोकर। 4 माह बाद थाना जमुनापार में एसएसपी के आदेश पर दर्ज हुई रिपोर्ट। मैं वहाँ दूध लेने जा रही तब हुई। सिद्धार्थ नगर। 3 महीने उसी के घर पे। ये बोलते कि अपने धर्म में ले जाके अपनी जैसी बना के हम तुझसे शादी करने का पढ़ लेंगे। मैंने ये बोली कि हम कोर्ट मैरिज कर लेना, तो ये बोल रहे थे हाँ हम पहले आधार कार्ड बनवाएंगे तेरा और कोर्ट मैरिज कर लेंगे। 3 महीने राखी में उसने अपने साथ में बोला था तू मेरे साथ आया, तेरी मम्मी ना राखे तो ढंग से मैं अच्छी तरह से राख करूँ, कोई परेशानी तकलीफ ना हो, वो अकेला राखूंगा और मम्मी नहीं मानेंगी तो
वो चौकी इंचार्ज और कांस्टेबल दीदी और जो बाकी मम्मी है कहीं लड़का की, उन लोगों ने भिजवाई ना। हाँ, पहले अपने घर से, बाकी मम्मी वो थाने वहाँ लेके आई चौकी पे, फिर उन्होंने ज़बरदस्ती बयान करवाए। मैंने मना करी तो कांस्टेबल दीदी ने मेरे को मारा भी हो। क्या कहा था? ये कही जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वैसे बयान करती रही तो हमेशा के लिए भिजवा देंगे, आ भी ना पाएगी। कितने दिन वहाँ पे रहेंगे? 21 दिन। फिर उसके बाद यहाँ पे कैसे आए? मम्मी लेके आई। क्या मामला हुआ है बेटी के साथ? मेरी बेटी के साथ में बहुत गलत हुआ है। नाबालिग बेटी है मेरी, और एक मोमडन का लड़का बहका के ले गया था। 3 महीने उसने अपने पास में रखा। इसके साथ मानसिक शारीरिक शोषण हुआ है, और मैं तभी से पुलिस थाने के चक्कर काट के परेशान हूँ। कोई सुनवाई नहीं हुई है मेरी, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है, बल्कि उल्टी धमकी और दे रहे हैं कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई मत करो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। उसके पास पैसा है, सब कुछ है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। बेटी कैसे बरामद हुई? क्या रहा मामला? बेटी को मैं कानपुर से लेके आई थी पुलिस वालों ने, और उस लड़के की माँ ने उसे कानपुर भेज दिया था। मुझे तो कानपुर से फ़ोन आया था कि तुम्हारी लड़की यहाँ कानपुर नारी निकेतन में, तब मैं उसे लेने गई थी कानपुर से। क्या कोई धर्म परिवर्तन करवाने का प्रयास है इसमें? क्या नहीं, ये मुझे नहीं पता। अब क्या चाहते हो? मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। जो आरोपी हैं, वो पीछ सिद्धार्थनगर कॉलोनी है, वहाँ रहते हैं, और उसकी माँ इसमें एक व्यक्ति है, गुंडे टाइप के लोग हैं वो। क्या नाम है उसका? मौसिम कुरैशी। हाँ, देते हैं। क्या कह रहे हैं? ये कहते हैं कि कोई कार्रवाई मत करना, नहीं तो तुम मारे जाओगे, कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे हमारा। हम तो मर्डर करके भी। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता शिशुपाल सिंह की रिपोर्ट। मिर्जापुर नगर विद्युत अवर अभियंता अभय सिंह के नेतृत्व में अपने कर्मचारियों के साथ आज चेकिंग अभियान के तहत तिवरानी टोला और त्रिमुहानी मोहल्ले में काटिया मारों के विरुद्ध अभियान चलाया गया और अवैध रूप से चलाई जा रही विद्युत उपभोक्ताओं पर कार्यवाही की गई। 18 लोगों का विद्युत बकाये पर काटी गई लाइट, 30 बकायेदारों से वसूली की गई। अवर अभियंता के द्वारा की गई विद्युत कार्यवाही से काटिया मारू में हड़कंप मच गया है। वहीं अवर अभियंता अभय सिंह ने बताया कि इस समय OTS स्कीम चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत बकाये पर लगे ब्याज पर 100% की छूट सरकार द्वारा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इसका लाभ लेकर छूट प्राप्त कर विद्युत उपभोक्ता विद्युत विच्छेदन से बचें। अब बताएं, चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है क्या? जी, हम लोग का मेन उद्देश्य है कि हर घर पे जो है ये संदेश पहुंचा देना कि OTS की स्कीम आई हुई है। जिनका बकाया है वो अपना बकाया जमा करें, उसमें जो OTS का लाभ है OTS का पूरा लाभ उनको मिले। और अगर पूरा नहीं जमा कर पा रहे हैं, 1 लाख से नीचे का बकाया है 6 किस्तों में जमा करें, 1 लाख से ऊपर है तो 12 किस्तों में जमा कर सकते हैं। और ये स्कीम हमारी जो है LMB2 कंज्यूमर पे, LMB1 कंज्यूमर पे, LMB5 पे, LMB6 पे लागू है। साथ ही साथ में जो कनेक्शनधारी नहीं है, कटिया लगा के चला रहे हैं बिजली, उनसे मैं अपील करता हूँ कि अपना कनेक्शन ले लें। लोड यदि कम है तो लोड बढ़वा लें। जो उपभोक्ता जिनका बकाया है वो जो है डिस्कशन संबंधित अपनी घटना से बचने के लिए अपना बिल जमा करें और OTS के थ्रू अपने बिल का भुगतान करें। आज कितनी लाइन काटा गया था? आज लाइन काटा गया। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। नगरपालिका धनपुरी के वार्ड क्रमांक 1 में आगामी नगरपालिका चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता धनपुरी नगरपालिका चुनाव प्रभारी दिलीप जायसवाल ने की। कार्यकर्ता सम्मेलन में चुनाव प्रभारी ने नगरपालिका के विकास की बातों को उपस्थित वार्ड वासियों से साझा किया। वहीं स्थानीय जैतपुर विधायिका मनीषा सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। इस चुनाव के पूर्व भी बीजेपी के ही अध्यक्ष धनपुरी नगर पालिका में थे। हमने बढ़ चढ़कर धनपुरी नगर पालिका का विकास किया है और अगर इस चुनाव में हमारी ही समिति फिर से नगर पालिका में बैठेगी तो हम आम जनता के शासन द्वारा बनाए गए सभी योजनाओं का लाभ दिलाएंगे। यह हमारा वार्ड नंबर 1 है और यहाँ पर वार्ड वासियों का एक सम्मेलन रखा गया था आज, और इसमें पूरे वार्ड वासी उपस्थित हुए इस सम्मेलन में। विकास के लिए निश्चित ही पूर्व नगर पालिका में हमारी ही अध्यक्ष थे और उसमें बहुत सारे विकास कार्य हुए और आज भी हमारा एजेंडा है कि हम निश्चित हमारी यहाँ पर परिषद बैठेगी तो हम यहाँ पर विकास करेंगे और बहुत सारी
जो हमारी सरकार की योजना है उनका भी क्रियान्वयन हो, और नई जो योजना बनेगी नगर पालिका में कि यहाँ पर हमें क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है लोगों को वार्डों में, उसके आधार पर हम काम करेंगे। जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है। पूरी जनता कह रही है कि हम कमल के फूल पर ही वोट देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है। भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं जिस तरह से देश में, इसको देखकर ही यहाँ के पूरी जनता कमल को ही देना चाहती है वोट। हाँ हाँ पूरा खरा उतरेंगे हम। उसी एजेंडे को लेकर काम कर रहे हैं, विकास को ही लेकर हम काम कर रहे हैं, और निश्चित ही हम विकास करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो हम कहते हैं वही करते भी हैं। शहडोल से सी न्यूज़ संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। मछली पालन के लिए तालाबों के पट्टे रायकवाड़ समाज को छोड़कर दूसरी जातियों को आवंटित करने के विरोध में आज राष्ट्रीय निषाद पार्टी ने कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी के जिलाध्यक्ष अशोक रायकवाड़ के नेतृत्व में पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए अवगत कराया कि शासन के दिशा निर्देश अनुसार जिले के तालाबों में मछली पालन के लिए रायकवाड़ समाज को पट्टे आवंटित किए जाने थे। रायकवाड़ समाज का ये परंपरागत हक तथा व्यापार है, लेकिन इसके बाद भी दिशा निर्देशों को दरकिनार करते हुए दूसरी जातियों को पट्टे आवंटित कर दिए गए। ज्ञापन में इन पट्टों को निरस्त कर समाज के लोगों को ही पट्टे आवंटित किए जाने का अनुरोध किया गया है। मेरा नाम इंजी अशोक रायकवाड़ है, जिलाध्यक्ष निषाद पार्टी से हूँ। हम अपनी जो मत्स्य आकट की समस्या है और अपने जो तालाब हुए नीलम, उस तालाब को गलत तरीके से इनको कर दिया गया है, वो भी अदर बिरादरियों को कर दिया गया है, जबकि शासन के अनुसार दिशा निर्देश दिए गए हैं। जो भी क्षेत्रीय मछुआ समुदाय का व्यक्ति है, उस ग्राम का व्यक्ति है, सबसे पहले उसको ही वरीयता दी जाएगी। यदि वो उस ग्राम में नहीं है तो उसके अलावा दूसरे आसपास के ग्राम से मछुआ समुदाय को ही वो मत्स्य आकट का ठेका दिया जाएगा। क्योंकि ठेका 24/6/2022 में निरस्त कर दिया गया था किसी कारणवश। उसकी अगली तारीख रखी गई थी, लेकिन उस तारीख का हम लोग को कोई जानकारी नहीं दी, शासन द्वारा कोई सूचना हम लोग को नहीं दी, जबकि सारे हम लोग के फ़ोन नंबर हम लोग के प्रार्थना पत्र उनके पास थे। उसके बावजूद भी आपस में सांठगांठ करते हुए अदर समाज को ठेके कर दिए गए हैं। किस कारण किए गए हैं इसकी जानकारी हम लोग को नहीं दी गई है, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि हमारा मछुआ समाज ही सर्वप्रथम इसकी वरीयता उठाते हुए ठेका ले, क्योंकि शासन और प्रशासन का दोनों की ये निर्देश है। अगर किसी तालाब का ग्राम समाज का ठेका होता है 2 एकड़ से अंदर है तो वो ठेका हमारे मत्स्य समाज को ही मिलेगा। आज कहाँ आए थे आप? आज हम डीएम साहब कार्यालय पर आए थे, उनको ज्ञापन दिया गया कि ये तालाब का जो पट्टा हुआ है उसको निरस्त किया जाए और उसकी अगली बोली तुरंत हम लोग को सूचित करते हुए बताई जाए। उन्होंने बोला ठीक है, हम इस पर कार्रवाई करेंगे और आपको ब्यूरो रिपोर्ट सी न्यूज़। बरहरवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बरहरवा फरक्का मुख्य सड़क के बीएसएन टावर के समीप सड़क किनारे से सोमवार को एक 45 वर्षीय व्यक्ति का शव को पुलिस ने बरामद किया है। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह राह चलते एक व्यक्ति ने शव को देखा और बरहरवा थाना पुलिस को इसकी जानकारी दी। घटना की जानकारी प्राप्त होते ही बरहरवा थाने के एएसआई मोहम्मद एस खान व दिलीप कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली और शव को अपने कब्जे में लिया। मृत व्यक्ति का शिनाख्त अनुदो सरदार उम्र 35 वर्षीय पिता नारायण सरदार नया बाजार नियर हाई स्कूल बरहरवा के रूप में की। शव देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि बीते रात ने किसी ने अज्ञात वाहनों के द्वारा धक्का मारकर फरार हो गए। धक्का लग जाने से उनकी मौके पर मौत हो गई। वहीं मृत व्यक्ति के परिजनों ने बताया कि कुछ वर्षों से मानसिकता ठीक नहीं रहने के कारण वह घर से बाहर निकलकर इधर उधर भटकते रहते थे। साहिबगंज से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। जिला कारागार में उस समय हड़कंप मच गया जब एक कैदी ने फांसी लगाकर संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली। आनन फानन में कैदी को जिला कारागार प्रशासन द्वारा जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि 23 मार्च 2021 को दहेज हत्या के मामले में कैदी जिला कारागार मथुरा में निरुद्ध था। मृतक कैदी की पत्नी और पुत्र भी दहेज हत्या के मामले में जिला कारागार मथुरा में ही निरुद्ध है। जिला कारागार प्रशासन पूरे मामले की जाँच कर रहा है। पूरे मामले पे वरिष्ठ जिला कारागार अधीक्षक ब्रजेश कुमार ने जानकारी दी है। थाना जमुनापाल में एक ट्राली आई एक बच्ची के अपहरण की। पुलिस ने बच्ची को बरामद किया और उसका मेडिकल और 161 का बयान हो गया है, 164 का बयान कराया जा रहा है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है।
164 और 161 के बयानों के आधार पर अगर उसमें धर्म परिवर्तन की बात आती है तो उसको हम लोग वो धाराएँ उसमें लगाएंगे। अब तक उसमें 376 और पास्को एक्ट की बढ़ोतरी की जा चुकी है और अभियुक्त को जेल भेजा गया। सर बताया जा रहा है कि लड़के की जो माँ है वो नशीले पदार्थों की लेकर हाँ, वो NDPS में जेल गई थी, 3 महीने वो जेल में रही है करीब। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता शिशुपाल सिंह की रिपोर्ट। कोटपा थाना क्षेत्र के दीपो स्थित धांगर टोली में कोटपा पुलिस और LTF की संयुक्त छापेमारी में भारी मात्रा में चुलाई शराब कराने की सामग्री अर्धनिर्मित शराब नष्ट की गई है। वहीं 60 लीटर चुलाई शराब बरामद की गई है। छापेमारी लगातार 3 घंटे चली। इस दौरान पुलिस को देखते ही बच्चे को छोड़ पुरुष और महिला घर छोड़ भाग निकले थे। छापेमारी में 60 लीटर चुलाई शराब, 6 बड़ा गैस सिलेंडर बरामद किया गया था और 2300 लीटर कच्ची सामग्री और अर्धनिर्मित शराब के विनिष्ट कर दिया गया है। मोतिहारी से कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ दीपक कुमार पांडे की रिपोर्ट। बड़ी खबर नसरुल्लागंज से है, जहां नवनिर्वाचित सदस्यों का स्वागत हो रहा है एवं लोग अपने अपने प्रत्याशी को जिताने का दावा कर रहे हैं। सुनील शर्मा जनपद सदस्य वार्ड 10 क्रमांक का गृह गांव बोरखेड़ी, ओंकार कुशवाहा वार्ड 11 का गृह गांव छिदगांव काछी में जनपद पंचायत क्षेत्र में आने वाले ग्रामीणों ने निर्वाचित युवा नेताओं के घर जाकर फूल माला पहनाकर स्वागत किया एवं मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। वहीं सुनील शर्मा एवं ओंकार कुशवाहा, अनीता श्रीवास्तवा ने भी चुनाव में जीत मिलने पर सभी ग्रामवासियों से मिलकर आभार व्यक्त किया एवं सभी को विश्वास दिलाया कि आप लोगों ने जो हम पर विश्वास किया है, हम उस पर खरे उतरेंगे, अपने अपने जनपद क्षेत्र में विकास करेंगे एवं सरकार की हर योजनाओं को गरीब जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुँचाकर लाभ दिलाएंगे। अभी जो 3 स्तरीय पंचायत के 33 चरण में चुनाव हुए, जिसमें आप जनपद पंचायत नसरुल्लागंज के 10 नंबर वार्ड से निर्वाचित हुए, आपके क्या प्लान थे, कौन से वादे थे जिससे कि आपको क्षेत्र की जनता ने चुना है? मैं सर्वप्रथम तो वार्ड नंबर 10 की समस्त मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूँ जिसने मुझे इतनी बड़ी विजयश्री प्रदान करी, और साथ में उन लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन लोगों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुझे विजयश्री प्रदान करने में या दिलाने में सहयोग प्रदान किया। उन सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। जो आपके सामने प्रत्याशी थे, ग्रामीण लोगों का कहना है कि बहुत दबंग और पैसे वाले थे जिन्होंने पैसे को पानी की तरह हुआ, फिर भी आप पर जनता ने विश्वास किया। निश्चित जो अफवाहें उड़ती हैं या लोगों के जो विचार रहते हैं कि तो चुनाव तो पैसे से जीता जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, सब अफवाहें हैं। चुनाव तो सिर्फ मेरे व्यक्ति मैंने जो चुनाव लड़ा उस पर मेरे को ये समझ में आ गया चुनाव व्यवहार से जीता जाता है, क्योंकि मैंने ना तो जिस दिन विश्व मद निषेध दिवस था उसी दिन मैंने प्रण कर लिया था मैं अपनी ओर से ना तो मदरा माफ कुछ या पैसे किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ का मतलब उपयोग करके चुनाव जीतने का प्रयास नहीं करूँगा। मेरी तरफ से तो किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ का प्रलोभन नहीं दिया गया मतदाताओं का। उन्हें स्वेच्छा से मेरे व्यवहार देखकर मुझे इतनी भारी जीत दिलवाई। अब जैसे कि आप निर्वाचित हुए, आप क्षेत्र की जनता के लिए क्या क्या करोगे जिससे कि क्षेत्र की जनता का भला हो? हाँ, ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है। मैं अभी जनसंपर्क के दौरान मैंने वार्डों में देखा है, ग्रामों में देखा है, मेरे जो वार्ड था उसमें 10 नंबर में मैंने देखा बहुत सी जगह गंदगी, सड़क नहीं है, गंदगी नहीं है, बहुत से आवासहीन लोग जो बिल्कुल मात्र तिरपाल के सहारे रह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए तो सरदम तो मेरा ध्येय रहेगा कि मैं स्वच्छता पे अपना फोकस करूंगा, और दूसरे जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित है उन पर मैं अपना ध्यान लगाऊँ, उनकी शिक्षा वो शिक्षित हो ऐसा प्रयास करूंगा। फिर रहा आवासहीनों का आवास, सड़कें और नालियाँ, ये बहुत सी समस्याएं हैं ग्रामों में। अभी विगत मैंने देखा जनसंपर्क 10 दिन का होगा जनसंपर्क करते करते, और इस दौरान में मेरे जो वार्ड में एक इमलाड़ा गाँव है उसमें ये मान लीजिए 15-20 दिन से गांव में लाइट ही नहीं है, 5 ट्रांसफार्मर उस गांव में तो पूरे जले पड़े हैं, और किसी भी प्रत्याशी ने मतलब नेताओं ने उस ओर ध्यान नहीं दिया, जबकि उन्हें बहुत लड़ाई लड़ी, बिजली विभाग भी गए सब, लेकिन अभी तक उनका, तो मैंने बात भी की है फ़ोन के माध्यम से, तो उन्होंने मेरे से बोला सर हम आपके वार्ड में जरूर बिजली के जो ट्रांसफार्मर चेंज कर दिया, हम नया ट्रांसफार्मर रखेंगे। सीहोर से सीनू संवाददाता चंद्र सिंह बागवान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।